और पार्टी के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चैलेंज कर दिया कि वो दीदी से खुली बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन 2026 के लिए हुमायूं कबीर ममता की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, इसे समझने के लिए हुमायूं कबीर की सियासी ताकत और कमजोरियां दोनों को समझना जरूरी हो जाता है। तो पहले तो सियासी ताकत देखिए। एक बड़ी बात, स्थानीय मुस्लिम नेता है, उनकी अपनी एक पहचान है। वहां पर एक एक करके आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। हुमायूं कबीर को देखिए, स्थानीय मुस्लिम नेता है लेकिन बीजेपी से खुला टकराव है। हालांकि कभी बीजेपी में ही थे खुद हुमायूं, लेकिन बीजेपी की नब्ज को इसलिए बखूबी समझते भी हैं, तो एक ये भी फायदा। तीसरा, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, और उनका यह अनुभव कितना मजबूत है, बंगाल चुनाव में इसकी पहली बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा बंगाली मुस्लिम की पहचान, जो मुस्लिम समुदाय के बीच उनके लिए एक प्लस पॉइंट मानी जा सकती है। और हुमायूं कबीर पूरी कोशिश में है कि इस चुनाव बंगाल में जो दरअसल मुस्लिमों का असंतोष है उसे मुद्दा बनाया जाए, जिसमें सबसे बड़ा हथियार बन सकता है वक्फ और बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, जिसके माध्यम से मुस्लिमों के अवसर कम करने के आरोप लगे हैं ममता बनर्जी पर। और इसलिए मंदिर मस्जिद की राजनीति पर जोर का रास्ता है। हुमायूं कबीर ने इसे ही चुना है जिसका सीधा असर संभव है। अब हुमायूं कबीर की सियासी कमजोरियां भी आपको गिनवा देते हैं कि करके देखिए। पहली बड़ी बात, पूरे पश्चिम बंगाल को अगर आप देखें तो लोकप्रिय चेहरा नहीं है। अगर पूरे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो हुमायूं शहरी या फिर राज्य स्तरीय नेता नहीं बल्कि एक स्थानीय नेता माने जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के टिकट पर लड़ने का उनका दाग भी है। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने। हालांकि तीसरे नंबर पर एक और बात सामने आती है कि मजबूत संगठन की कमी है उनके साथ, जमीनी टीम नहीं है, भरोसेमंद सहयोगियों की कमी है। इसका असर तय है क्योंकि चुनाव दरअसल पार्टी नहीं संगठन के ही दम पर लड़ा जाता है। एक और बात है कि मुस्लिम पार्टी आईएसएफ की भी मौजूदगी है बंगाल में, जो उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख सकती है। इससे आंतरिक टकराव बढ़ सकता है। हालांकि बिहार में ओवैसी ने कैसे हालात बदले वो नजीर हम सबके सामने है, और इस लिहाज से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता चुनाव। तो कुल मिलाकर के हुमायूं कबीर 2026 में ममता बनर्जी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी ने 58 लाख वोट काटे जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि एक तो बंगाल में मतुआ वोटर्स के वोट के अधिकार से वंचित करने की उन्हें साजिश है, और कुल 1.5 करोड़ वोट काटे जाने की तैयारी है। आज एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी जमकर बरसीं, देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, ममता दीदी के तेवर बदलने लगे। एसआईआर को लेकर आक्रामक रही ममता बनर्जी अब बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरने में लगी। सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी मतवा वोटों को कटवाकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि अभी एसआईआर के जरिए जो 58 लाख वोट काटे गए हैं, आगे 1.5 करोड़ वोट काटे जाएंगे और इसके जरिए बंगाल चुनाव जीतने की बीजेपी कोशिश करेगी। दरअसल बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव, इससे पहले एसआईआर को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर। मतुआদের ভোট থাকবে না, রাজবংশীদের থাকবে না, সংখ্যালঘুদের থাকবে না, তপশিলীদের থাকবে না, আদিবাসীদের থাকবে না। 46 জন অলরেডি মারা গেছে। एसआईआर प्रक्रिया पर ममता बनर्जी शुरुआत से ही सवाल उठाती रहीं। उनका दावा ये कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसे कर्मचारियों को एसआईआर के काम में लगाया है जिन्हें बंगाली ठीक से नहीं आती। साथ ही वो कहती हैं कि जो काम 2 साल में पूरा होना चाहिए उसे सरकार ने 2 महीने में कराकर कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। ममता बनर्जी इस तरह के आरोप उन बीएलओ की मौत की वजह से लगाती हैं जिनकी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी न किसी वजह से मौत हुई, जबकि कई ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया था। স্বাভাবিক কারণে নামের লিস্ট বাংলা আর ইংরেজির মধ্যে তফাৎ আছে। অনেক গরিব লোক বাংলায় নাম লেখে ইংলিশ জানে না। আমি বিএলওদের দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এজেন্সি অনেক বিএলও লাগিয়েছে। কিন্তু গায়ের জন্য যে কাজটা করতে 2 বছর লাগে সেইটা মাত্র 2 মাসে করতে হবে। বিজেপি তুমি আমাদের সাথে কোনো কিছু খেলে পারবে না। চক্রান্তকারী দল, অত্যাচারী দল, दुराचारी दल। ममता हुमायूं कबीर को खास तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि उनके निशाने पर बीजेपी। बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी बंगाल को लेकर चिंता में दिखाई दी। यही वजह है कि वो एसआईआर के प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही।
सोमवार को ममता बनर्जी ने 1.5 करोड़ वोट काटने को लेकर आरोप लगाए कि बीजेपी वाले उनसे वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिसके लिए तानाशाही चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। They are not the citizens of Bharat, but they are definitely infiltrators who came from Bangladesh to Bharat via Bengal, and they got their fake documents, and then they enjoyed the benefits of Bharat all these days with the support of Mamata Banerjee. भारतीय जनता पार्टी सब समाज को, सब धर्मों को साथ लेकर के रीति नीति कार्यक्रम बनाकर उसको अमल करती है। ममता बनर्जी आज जिस प्रकार की राजनीति पिछले कुछ दशकों से कर रही हैं, उसके आधार पर विघटन की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके कारण सत्ता पर बनी हुई है, मुझे लगता है कि एक चुनौती उनको मिली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। आज दूसरी तरफ से इस बात को कहा गया है। बंगाल में एक तरफ जबानी हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ एक्स पर भी वार पलटवार किया जा रहा है। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के साथ वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में एक महिला को सपने में बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के साइड इफेक्ट दिखाए गए। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाने का एआई वीडियो पोस्ट किया गया। इसी पोस्ट के साथ लिखा, दीपू दास और दीपू दास की हत्या करने वाले एक ही भाषा बोलते थे, फिर भी उन्हें इसलिए घसीटा गया, पीट पीट कर मार डाला गया, फांसी पर लटका दिया गया और जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में कट्टरपंथ इसी रास्ते पर चल रहा है। हरगोविंदो दास और चंदन दास को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। कल एक गायक को जागो मां गाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि कुछ लोगों को मां दुर्गा पर आपत्ति थी। अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बंगालियों को मां दुर्गा की पूजा करने के लिए ममता बनर्जी समर्थित एक खास वोट बैंक से अनुमति की जरूरत है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदुओं को अपनी आस्था का पालन करने के लिए जजिया कर देना पड़ता था। अब हमें ममता के शासन में जिहादियों के आतंक को स्वीकार करना होगा। बंगाल का चुनाव मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमने लगा है, जबकि ममता सबको साथ कर आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए बीजेपी पर हमलावर हैं और कहती हैं कि वो डरती नहीं है। তাদের আমায় ভয় পেতে হবে, ওদের জিরো করে দিন জিরো। আমার জীবন, আমার সংগ্রাম কে যদি একটু আপনারা সম্মান জানান, মানুষের জন্য সংগ্রাম একটু যদি সম্মান জানান, এই লড়াই আমাদের বাঁচার লড়াই, এই লড়াই আমাদের জিততে হবে। আর বিজেপি আর সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উপকার করতে হবে, বাংলা থেকে বিদায় করতে হবে। 26 নির্বাচন বিজেপির বিসর্জন, 26 নির্বাচন বিজেপির দলাদল বিসর্জন। ममता बनर्जी ने बीएलओ के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्हें निर्देश दिया कि वोटर्स को सुनवाई के दौरान परेशान न किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही टीएमसी के वोटर्स का किसी भी सूरत में वोट न कटे, इस पर बीएलओ फोकस करें। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।